डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे आज कॉमन सिविल कोड की, कॉमन सिविल कोड को लाने के प्रयासों की। जब से वर्तमान सरकार आई है, ये दूसरा कार्यकाल है उसका। पहले कार्यकाल में धारा 370 जैसे मुद्दे उठे, मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे उठे, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे उठे, कई ऐसे मुद्दे उठे। अब हिजाब का मुद्दा उठा, इस बीच महाआरती, अजान, लाउड स्पीकर जैसे कई मुद्दे एक साथ उठे। गोरक्षा के मुद्दे उठे, गौमांस को लेकर एक मुद्दा उठा। कई मामलों में लगातार केंद्र सरकार को सफलता मिली है अपनी बात को रखने की, अपनी बात को मनवाने की। अब लेकिन आप उसके तरीकों पर गौर कीजिए। जब भी किसी प्रदेश में चुनाव होते हैं तब इन मुद्दों को बड़ी तेजी से उठाया जाता है। अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। अब जो मुद्दा बड़ी तेजी से उठा है वो है कॉमन सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का। राम मंदिर का मुद्दा तो एक तरह से खत्म हो गया। राम मंदिर के निर्माण की सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के साथ ही काम भी शुरू हो गया है और एक मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन एक ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में चर्चा चली है और उसको लेकर बात आगे बढ़ रही है। ये पूरा मामला क्या है, कॉमन सिविल कोड को लेकर क्या है कॉमन सिविल कोड, इस मुद्दे को लेकर हम आपसे बात करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने की बातें होने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत की बात कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भारत में अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्व के तहत उम्मीद जताई थी कि भविष्य में ऐसा कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम का होना, यानी परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों को लेकर समानता। इस वक्त हमारे देश में धर्म और परंपरा के नाम पर अलग नियमों को मानने की छूट है। जैसे किसी समुदाय में बच्चा गोद लेने पर रोक है, किसी समुदाय में पुरुषों को कई शादी करने की इजाज़त है, कहीं कहीं विवाहित महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा न देने का नियम है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर किसी समुदाय विशेष के लिए अलग से नियम नहीं होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये मतलब कतई नहीं है कि इसकी वजह से विवाह मौलवी या पंडित नहीं करवाएंगे। ये परंपराएं बदस्तूर बनी रहेंगी। नागरिकों के खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये अलग बात है कि धार्मिक कट्टरपंथी इसे सीधे धर्म पर हमले की तरह पेश करते रहे हैं। संविधान बनाते वक्त समान नागरिक संहिता पर काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन तब की परिस्थितियों में इसे लागू करना बेहतर नहीं समझा गया। इसे अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में जगह दे दी गई। नीति निर्देशक तत्व संविधान का वो हिस्सा है जिनके आधार पर काम करने की सरकार से उम्मीद की जाती है। 1954-55 में भारी विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लाए। इसके आधार पर हिंदू विवाह कानून और उत्तराधिकार कानून बने। मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे नियम संसद ने तय कर दिए। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों को अपने अपने धार्मिक कानून यानी पर्सनल लॉ के आधार पर चलने की छूट दी गई। ऐसी छूट नगा समेत कई आदिवासी समुदायों को भी हासिल है। वे अपनी परंपरा के हिसाब से चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लॉ कमीशन को मामले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा था। पिछले साल 31 अगस्त को लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ में सुधार पर सुझाव दिए। अलग अलग लोगों से विस्तृत चर्चा और कानूनी सामाजिक स्थितियों की समीक्षा के आधार पर लॉ कमीशन ने कहा कि अभी समान नागरिक संहिता लाना मुमकिन नहीं है। इसकी बजाय मौजूदा पर्सनल लॉ में सुधार किया जाए, मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता में संतुलन बनाया जाए, पारिवारिक मसलों से जुड़े पर्सनल लॉ को संसद कोडिफाई करने पर विचार करें। सभी समुदायों में समानता लाने के लिए पहले एक समुदाय के भीतर स्त्री पुरुष के अधिकारों में समानता लाने की कोशिश हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाली कई याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सभी धर्म की महिलाओं के लिए एक समान गुजारा भत्ता, शादी की एक समान उम्र की मांग,
गोद लेने के लिए एक जैसा कानून, मुस्लिम पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति जैसे मसलों पर याचिकाएं भी लंबित हैं। ये सभी विषय नागरिकों के लिए एक जैसे सिविल कानून की ही मांग करते हैं। विवाह, तलाक, वसीयत जैसे तमाम विषयों पर केंद्रीय कानून हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, उत्तराधिकार कानून जैसे एक्ट हैं, तो मुसलमानों के सिविल मामले एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट 1937 से संचालित होते हैं। केंद्रीय कानूनों के रहते राज्यों का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत प्रभावी नहीं होगा। अगर राज्य ऐसा करते हैं तो उसकी वैधता को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए माना यह जा रहा है कि इस पर ठोस कोई कार्रवाई होगी, कोई ठोस निर्णय होगा, तभी इस तरह के प्रस्ताव का पारित होना संभव हो पाएगा, वरना ये एक राजनीतिक चाल बनकर रह जाएगी। राजनीति से किसी को इनकार नहीं है। देश में बहुमत की सरकार होती है, वो अपने तरीके से फैसले करती है और भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को ये अधिकार है कि वो अपने नियम बनाए, लेकिन इसका असर आम समाज पर किस तरह से पड़ेगा, जैसे नगा, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, सिख, क्रिश्चियन, पारसी और अन्य समुदायों पर कैसे पड़ेगा, इसको देखना भी ज़रूरी है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस मामले को तब नहीं माना था, लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर यह कानून बनता है तो इसका प्रभाव दूरगामी होगा। ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का तुर्क है, चलता है तो चल जाएगा, और अगर इसका विरोध होता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे पिछड़े इलाके हैं जो मानते हैं कि समान नागरिक संहिता से उन्हें भी नुकसान होगा, और वो हिंदू आबादी भी है, बड़ी आबादी है जो इस कानून को, और कौन से कानून को, समान नागरिक संहिता कौन सा होगा, इस पर भी बहस चली है। लेकिन जो भी हो, जब भी चुनाव आएंगे इस तरह के कोई न कोई कानून लाने की बात होगी और मुद्दे को गरमाया जाएगा। अधिकार है उन्हें इस तरह के मुद्दे लाने का, अधिकार है जनता को उस पर फैसला करने का। आपको क्या कहना है इस विषय पर, इसका इंतज़ार करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख दें। फिलहाल वक्त तो चला से विदा लेने का। सलमान को DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।